Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. Good afternoon. Good afternoon, Narendra, Anjali, Arshad, Neelam, Shyam, Preeti, Jatin, Mohammed, Kaptan, Parul, Yogesh, Vikas, Rahul, Sarok, जितेंद्र, विकास, दीपक, पवन, रजनीश, निधि, शिखा, वर्षा, पारुल, जितेंद्र, योगेंद्र, शिवम, प्रियंका, मोनिका, आकांक्षा, नीलम, विकास, मोहम्मद, चंद्रेश, अरुण, अभिषेक. A very good afternoon, all of you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. हाँ जी, तो भाई आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे. जो भी स्पेशल डिस्काउंट है बेटा वो आज शाम को 7 से 9 ही है. इसीलिए मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि जो भी स्पेशल डिस्काउंट है बेटा वो आज 7 से 9 है. तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है जी. हाँ, जो भी स्पेशल डिस्काउंट है बेटा वो आज 7 से 9 ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा आपको. चलिए, तो भाई हम लोग पजल टॉपिक पढ़ रहे थे और उसी पजल टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे. और हम पहुंच चुके हैं फ्लोर पजल पे. किस पजल पे पहुंच गए? फ्लोर. देखो, हमने लिंकिंग पजल पढ़ लिया. लिंकिंग पजल पढ़ने के बाद, है ना, लिंकिंग पजल पढ़ने के बाद हमने ग्रुपिंग पजल पढ़ लिया. हमने लिंकिंग प्लस ग्रुपिंग भी कर लिया. फिर हमने कंपैरिजन पजल भी पढ़ लिया. तो आज हम शुरू कर रहे हैं फ्लोर पजल, देन बॉक्स पजल. तो सबसे पहले हम फ्लोर पजल स्टार्ट करेंगे. तो फ्लोर पजल का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपके सामने. कोशिश करो बेटा एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की. देखो, फ्लोर पजल इसलिए थोड़ी सी इजी भी होती है, हालांकि ये बैंकिंग एग्जाम्स में आती है फ्लोर पजल, लेकिन हमारे लिए इजी है. अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि बेटा फ्लोर पजल में ना पॉसिबिलिटीज बनाना बेहद आसान है. फ्लोर पजल में पॉसिबिलिटीज बनाना बेहद आसान होता है. तो फ्लोर पजल हमारे लिए इजी होती है बॉक्स पजल के कंपैरिजन. देखो, बॉक्स, दुखद खबर, अमित शाह जी नहीं रहे. हाँ, ये कब हुआ भाई? कोरोना की वजह से. कहां से न्यूज ली बेटा? अभी तो गूगल पे तो अपडेट ही नहीं हुआ. गुड बोलते हैं, कौन पागल है ये? हाँ जी, फेक है वो. चलिए साहब, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से. मुझे लगा हम थोड़ा सा पीछे रहेगा. अभी 10 मिनट 5 मिनट पहले की तो मैंने न्यूज देखी थी. यूट्यूब पे यार, यूट्यूब पे दिखा रहा है एक चैनल न्यूज. हद कर रहे हो तुम भी यार, यूट्यूब के भरोसे बैठे हो. चलिए, कोशिश करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने. मतलब क्वेश्चन पढ़ना है, सिर्फ सॉल्व नहीं करना. आपको पता है पजल के क्वेश्चन तो हम आफ्टर क्लास प्रैक्टिस करेंगे. क्लास में क्लास में तो हम, पता है, सिर्फ अप्रोच सीखेंगे. पजल के क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होती है, क्लास में तो सिर्फ हम अप्रोच सीखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की. ठीक है, क्लास में तो हम अप्रोच सीखें. तो मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि अ बिल्डिंग हैज 7 फ्लोर नंबर्ड 1 to 7. अ बिल्डिंग हैज 7 फ्लोर, 7 6 5 4 3 2 1. ठीक है मेरे भाई, हमने बना लिए 7 फ्लोर. पहला पॉइंट है,
ए लिव्स ऑन फोर्थ फ्लोर। यहां से क्वेश्चन शुरू होगा कि भाई साहब जो ए है वो चौथे फ्लोर पे रहता है। ए लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलोज एफ फ्लोर। बेटा एफ के ठीक नीचे ई रहता है, ये हमारे लिए हिंट है। एफ के ठीक नीचे ई रहता है। एफ डजंट लिव ऑन द सेकंड और सेवेंथ फ्लोर। जो एफ है वो सेकंड फ्लोर पे नहीं रहता और सेवेंथ फ्लोर पे भी नहीं रहता। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर एफ सेकंड और सेवेंथ पे नहीं रहता तो मैं एफ को कहां कहां यूज करूं? सर मैं एफ को 6 पे रख सकता हूं, एफ से नीचे ई आ जाएगा। मैं एफ को 5 पे नहीं रख सकता, एफ के नीचे ई नहीं आ सकता। मैं एफ को थर्ड पे रख सकता हूं, एफ के नीचे ई आ जाएगा। मैं एफ को सेकंड पे नहीं रख सकता क्योंकि एफ सेकंड पे नहीं है। मैं एफ को फर्स्ट पे नहीं रख सकता क्योंकि एफ से नीचे ई नहीं आ सकता। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है एफ को रखने की, तो बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों पॉसिबिलिटीज को बना दो। बिना कुछ सोचे समझे, दो क्या तीन क्या चार चार पॉसिबिलिटी भी हम बना देते हैं फ्लोर पजल में, बिना कुछ सोचे समझे। तो बेटा एफ को हम एक बार 6 पे रख सकते हैं और एफ को हम एक बार थर्ड पे रख सकते हैं। तो इसमें हम एक काम करते हैं, एफ को हम थर्ड पे रख देते हैं। एफ से जस्ट नीचे ई है, एफ से जस्ट नीचे ई है। चलिए, सी डजेंट लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। बेटा सी ऑड नंबर फ्लोर पे नहीं रहता, यानी कि सी इवन नंबर फ्लोर पे रहता है। यहाँ पे जो इवन नंबर फ्लोर खाली है वो छठे नंबर का है, यहाँ पे जो इवन नंबर फ्लोर खाली है वो दूसरे नंबर का है। ठीक है, क्योंकि सी इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, ऑड पे नहीं रहता। बी डजंट लिव ऑन अ फ्लोर इमीडिएटली अबव और बिलो सी फ्लोर। जो बी है बेटा वो सी का पड़ोसी नहीं है, बी सी का पड़ोसी नहीं है, तो बेटा बी रहेगा यहाँ पर। अब मुझे बताओ, बी अगर सी का पड़ोसी नहीं है तो बी रहेगा फिर यहाँ पर। बी सी का पड़ोसी नहीं है। नेक्स्ट, डी डजंट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। देखो डी सबसे ऊपर नहीं रहता, डी सबसे ऊपर नहीं रहता तो डी यहाँ पे रहेगा। डी सबसे ऊपर नहीं रहता तो डी इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है। अगला पॉइंट, जी डजंट लिव ऑन फ्लोर एनी, जी डजंट लिव ऑन एनी फ्लोर बिलो ई फ्लोर। बेटा जो जी है ना वो ई के नीचे नहीं रहता। अब इस केस में हमारी मजबूरी होगी कि जी को हमें ई के नीचे ही करना पड़ेगा, जबकि जी ई के नीचे नहीं रहता। और देखो जी ई के नीचे नहीं रहता, ये वाला केस एकदम परफेक्ट है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है मेरे भाई, तो ये फ्लोर पजल का सबसे इजी क्वेश्चन था। ये फ्लोर पजल का सबसे सबसे इजी क्वेश्चन था। अंजर अंजर अंजर, ये फ्लोर पजल का सबसे इजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं फ्लोर पजल के बैंक पीओ मेंस लेवल के क्वेश्चन पर। क्लरिकल लेवल तो बेटा हमने पजल के बहुत पढ़ लिए, अब सीधा आज बारी है पीओ लेवल की और पीओ मेंस लेवल की। आज पीओ और पीओ मेंस लेवल की बारी है। ठीक है, चलिए अब देखो मेरे भाई मेरे दोस्त, क्योंकि क्वेश्चंस होंगे पीओ और पीओ मेंस लेवल के, तो वो क्वेश्चन आपको हिंदी में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप पीओ मेंस लेवल तक तभी पहुंच पाओगे जब आपको इतनी अंग्रेजी आती होगी, वरना आप पीओ मेंस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए अब ये मुझसे डिमांड मत करना कि सर इस क्वेश्चन को हिंदी में दिखाया जाए, क्योंकि पीओ मेंस लेवल तक पहुंचने के लिए इतनी अंग्रेजी आपको आनी चाहिए जितनी इस क्वेश्चन में है। कम से कम इतनी अंग्रेजी तो आनी चाहिए। चलो अब बनाओ इस क्वेश्चन, मतलब बनाना नहीं है, सिर्फ आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है बेटा। अब मैं आपको पीओ मेंस लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, फ्लोर और बॉक्स पजल के सारे। ठीक है, फ्लोर और बॉक्स पजल के।
पढ़ लिया क्वेश्चन? हाँ जी, चलिए साहब। अब ये क्वेश्चन काफी खतरनाक क्वेश्चन है, पीओ मेंस लेवल का क्वेश्चन है। अब देखो इस पीओ मेंस लेवल के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना बेटा, है ना। पीओ मेंस लेवल का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम, जरा ध्यान से सुनना आप, बेहद ध्यान से। देयर आर 8 पर्सन, अहमद, परवेज, समीर, नरगिस, नदीम और राजी, उस्मान एंड मिश्रा, who lives on 4 different floor, 1, 2, 3 and 4. Each floor has 2 different flats, 1, 2, 3. ठीक है, 1, 2. There are 2 flats on each floor, flat 1, flat 2, from left to right, when seen in north direction, in such a way that flat 1 of the fourth floor is exactly above the flat 1 on the third floor, and the flat 1 on the third floor is exactly above the flat 1 of the second floor, and other flats are situated in the same way. बेटा ये जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है ना फर्स्ट पैराग्राफ की, ये आपको पता है क्या बताती है? टोटल 4 फ्लोर है, चौथा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, दूसरा फ्लोर, पहला फ्लोर, और हर फ्लोर पे बेटा 2 फ्लैट हैं। फ्लैट 1, हर फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं, फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लैट 1 एंड 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 फ्लैट 2। ये क्वेश्चन है बेटा। तो 4 फ्लोर पे, हर फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं और 8 लोग रहने वाले हैं। ये पूरी जो पैराग्राफ है ये आपको सिर्फ इतना बताता है। देखो फिर एक बच्चे ने बोला क्वेश्चन को हिंदी में लाइए। अरे मेरे भाई, ये क्वेश्चन पीओ मेंस लेवल के हैं और अगर आप इस क्वेश्चन तक पहुंचना चाहते हो तो आपको इतनी अंग्रेजी आनी चाहिए कि आप ये जो लिखा है उसका मतलब समझ लो, वरना आप पीओ मेंस लेवल तक पहुंचोगे कैसे? और फिर अगर आप इतनी अंग्रेजी नहीं समझ पा रहे तो फिर आपके लिए क्वेश्चन भी बेकार है करना, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पीओ वाले बच्चों के लिए है, बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए है। ठीक है, और उनको इतनी अंग्रेजी आनी चाहिए अगर वो अंग्रेजी का एग्जाम क्लियर करना चाह रहे हैं, तो तभी तो वो पीओ बन पाएंगे। बिना इंग्लिश क्वालिफाई किए आप कैसे बनोगे? अगर इतनी अंग्रेजी नहीं समझ पा रहे हो कि इसका मतलब क्या है, समीर लिव्स 1 फ्लोर अबव द फ्लोर ऑन विच परवेज लिव्स। देखो पहला पॉइंट हमसे क्या कहता है कि समीर लिव्स 1 फ्लोर अबव द फ्लोर ऑन विच परवेज लिव्स। परवेज जहां रहता है समीर उससे ऊपर रहता है, तो बेटा ये हमारे लिए हिंट है, हम इस पॉइंट को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ये हिंट है कि जो समीर भाई साहब हैं वो परवेज से ऊपर रहते हैं, परवेज वाले फ्लोर से ऊपर रहते हैं। ये हिंट हमने साइड में लिख ली। श्री शिराजी लिव्स विद परवेज, जो शिराजी है वो परवेज से के साथ रहता है, जो कि हु लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो नरगिस। मतलब परवेज के साथ कौन रहता है? परवेज के साथ शिराजी है, और शिराजी परवेज के साथ रहता है, और जो परवेज है ना वो 2 फ्लोर नीचे है नरगिस से। नरगिस से 2 फ्लोर नीचे का मतलब नरगिस और ऊपर है, नरगिस से 2 फ्लोर नीचे, 1, 2। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि ये फ्लैट 1 या फ्लैट 2, फ्लैट 1 या फ्लैट 2, ये हमें कुछ भी नहीं पता। अभी तो फ्लोर का पता चला सिर्फ। अगला पॉइंट, परवेज लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर। देखो भाई साहब, जो परवेज है वो सेकंड फ्लोर पे है। अगर परवेज सेकंड पे है तो थर्ड पे समीर है, फोर्थ पे नरगिस है। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि परवेज फ्लैट 1 में है या फ्लैट 2 में है, बट ये पता चल गया कि सेकंड फ्लोर पे है। नदीम लिव्स इन फ्लैट 2 ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। देखो फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट 2 ये है, इसमें कौन रहता है? नदीम, इसमें नदीम रहता है। नदीम लिव्स ऑन फर्स्ट फ्लोर इन फ्लैट 2, पहले फ्लोर के दूसरे फ्लैट में रहता है नदीम। उस्मान लिव्स ऑन द थर्ड फ्लोर बट नॉट इन फ्लैट 1। देखो उस्मान थर्ड पे रहता है लेकिन पहले फ्लोर पे नहीं रहता, तो उस्मान रहता है पहले फ्लैट पे नहीं रहता, तो उस्मान दूसरे फ्लैट पे रहेगा। तो ये भाई साहब उस्मान है, और हमें पता है दूसरे पे परवेज है, इससे ऊपर समीर, तो समीर बेटा फर्स्ट पे आएगा, पहले फ्लैट में आएगा समीर, क्योंकि दूसरे फ्लैट में उस्मान है। तो ये समीर और उस्मान हो गए, ये समीर और उस्मान हो गए, ये समीर और उस्मान हो गए। ठीक है, चलिए। मिश्रा डजंट लिव ऑन द फोर्थ फ्लोर बट लिव्स इन फ्लैट 1।
देखो जो मिश्रा जी हैं वो चौथे फ्लोर पे नहीं रहते, लेकिन वो पहले फ्लैट में रहते हैं। अब देखो मिश्रा जी चौथे फ्लोर पे रह नहीं सकते और मिश्रा जी सेकंड फ्लोर पे भी नहीं रह सकते, क्योंकि सेकंड फ्लोर पे है परवेज और शिर। तो मिश्रा जी फर्स्ट फ्लोर पे रहेंगे और पहले फ्लैट में ही रहते हैं, तो मिश्रा जी यहाँ आ गए। ठीक है मेरे भाई, मिश्रा प्लस नदीम। परवेज लिव्स इन इवन नंबर्ड फ्लैट। देखो जो परवेज है वो इवन नंबर फ्लैट में रहता है। इवन नंबर फ्लैट का मतलब है ये 2 फ्लैट में रहता है, तो बेटा परवेज है ये 2 नंबर फ्लैट में। परवेज 2 नंबर में है, शिर बेटा 1 नंबर फ्लैट में है। तो बेटा सेकंड फ्लोर में भी दोनों फ्लैट फुल हो गए, थर्ड फ्लोर के भी दोनों फ्लैट फुल हो गए, फर्स्ट फ्लोर के भी दोनों फ्लैट फुल हो गए। और लास्ट पॉइंट है, अहमद एंड समीर लिव्स इन फ्लैट 1। अहमद और समीर दोनों फ्लैट 1 में रहते हैं, तो बेटा अहमद यहाँ पर है। अहमद और कोई बचा ही नहीं है। ऑन डिफरेंट फ्लोर, अहमद के साथ बेटा और कौन रहेगा? अहमद के साथ परवेज, समीर, नरगिस। नरगिस बच गई, तो बेटा नरगिस, नरगिस रहेगा अहमद के। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, तो खतरनाक सा क्वेश्चन था, पीओ मेंस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है मेरे दोस्त। अबे नॉन वर्बल रीजनिंग तो मैं पढ़ाऊंगा मेरे भाई, अभी नॉन वर्बल रीजनिंग स्टार्ट कहाँ हुआ है। पजल खत्म करने के बाद मैं नॉन वर्बल रीजनिंग ही शुरू करूंगा। ठीक है, पजल खत्म करने के बाद हम नॉन वर्बल रीजनिंग ही शुरू करेंगे। ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। 8 people, हिमांशी, निधि, अभी, प्रिया, विनायक, स्मृति, किरण, श्वेता lives in a building with 4th floor but doesn't necessary in the same floor। 4 3 2 1, 4 फ्लोर की बिल्डिंग है। Each floor has 2 flat, flat 1 and flat 2। flat 1 is the west of flat 2। देखो यहाँ पर भी 2 फ्लैट हैं, फ्लैट 1 फ्लैट 2। हर फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं, फ्लैट 1 फ्लैट 2। हर फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं, फ्लैट 1 फ्लैट 2। हर फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं, फ्लैट 1 फ्लैट 2। द लोअर मोस्ट बिल्डिंग फ्लोर नंबर 1, द फ्लोर अबाउट। चलिए यहाँ से क्वेश्चन शुरू करो अपना, यहाँ से क्वेश्चन शुरू करो बनाना, यहाँ से क्वेश्चन शुरू करो बनाना। ठीक है मेरे भाई, आप बनाते हैं तो इजी लगता है। हाँ हाँ जी, विमलेश। हाँ भाई, अब देखो ये भी एक खतरनाक सा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं जरा। देयर इज वन फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच स्मृति एंड विनायक लिव। देयर इज वन फ्लोर, देयर इज वन फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच स्मृति एंड विनायक लिव एंड बोथ लिव ऑन द सेम फ्लैट बट नॉट ऑन इवन नंबर फ्लैट। कहने का मतलब है दोनों फ्लैट 1 में रहते हैं, स्मृति और विनायक दोनों फ्लैट 1 में रहते हैं। स्मृति और जो विनायक है दोनों फ्लैट 1 में रहते हैं, फ्लैट 1।
और दोनों के बीच में एक फ्लोर का गैप है और दोनों फर्स्ट फ्लैट में रहते हैं और दोनों के बीच में एक फ्लोर का गैप है। चलिए ये हिंट है, हमने साइड में लिख ली। इस हिंट को अभी हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। श्वेता लिव्स थर्ड फ्लोर्स, श्वेता लिव्स 3 फ्लोर्स बिलो द पर्सन हु लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर। बेटा जो टॉप पे रहता है उससे 3 फ्लोर नीचे श्वेता है, इससे 3 फ्लोर नीचे 1 फ्लोर है, यानी कि श्वेता सबसे नीचे रहती है। तो श्वेता इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। भैया श्वेता फर्स्ट फ्लोर पे कौन रहती है? श्वेता। बट श्वेता का जो फ्लैट नंबर है वो हमें नहीं पता, श्वेता यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी। चलिए, अभी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बट ही डजंट लिव ऑन द टॉप फ्लोर। बेटा अभी इवन नंबर फ्लोर पे है लेकिन टॉप पे नहीं है, यानी कि अभी 4 पे नहीं है तो अभी 2 नंबर फ्लोर पे है। तो 2 नंबर फ्लोर पे कौन रहता है? अभी। लेकिन जो अभी है उसका फ्लैट नंबर हमें नहीं पता कि वो 1 पे है या 2 पे है। हिमांशी लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव विनायक फ्लोर एंड बोथ लिव्स ऑन द सेम फ्लैट। देखो जो हिमांशी है उससे ठीक विनायक से ठीक ऊपर रहती है, हिमांशी विनायक से ठीक ऊपर रहती है, हिमांशी विनायक से ठीक ऊपर रहती है और दोनों दोनों फ्लैट 1 में रहते हैं। दोनों का जो फ्लैट है वो 1 है, दोनों फ्लैट 1 में रहते हैं। ठीक है। निधि एंड विनायक डू नॉट लिव ऑन द टॉप फ्लोर। निधि और विनायक टॉप फ्लोर पे नहीं रहते। देखो चौथे फ्लोर पे ना तो निधि है और ना ही विनायक है, चौथे फ्लोर पे। हिमांशी लिव्स 2 floors below the floor on which Priya lives and both lives on the same flat. हिमांशी प्रिया से 2 फ्लोर नीचे है, हिमांशी प्रिया से 2 फ्लोर नीचे है। देखो प्रिया फर्स्ट पे नहीं आ सकती क्योंकि इससे 2 फ्लोर नीचे हिमांशी नहीं आ सकती। प्रिया सेकंड पे नहीं आ सकती, इससे 2 फ्लोर नीचे हिमांशी नहीं आ सकती। प्रिया थर्ड पे भी नहीं आ सकती क्योंकि इससे 2 फ्लोर नीचे हिमांशी तो आ सकती है लेकिन हिमांशी से नीचे विनायक नहीं आ सकता। तो डेफिनेटली जो प्रिया है वो टॉप फ्लोर पे है। हिमांशी लिव्स ऑन फ्लोर्स बिलो द फ्लोर ऑन विच प्रिया लिव्स एंड बोथ लिव्स ऑन द सेम फ्लैट। बट हिमांशी फर्स्ट फ्लैट में है तो डेफिनेटली प्रिया भी फर्स्ट फ्लैट में है और प्रिया से 2 फ्लोर नीचे हिमांशी है, प्रिया से 2 फ्लोर नीचे हिमांशी है, हिमांशी से जस्ट नीचे विनायक है। तो इतने सारे पॉइंट्स एकदम यूज हो गए प्रिया को बैठाते ही। और देखो विनायक और स्मृति के बीच में 1 का गैप है, तो विनायक और स्मृति के बीच में तो ये स्मृति है और दोनों फर्स्ट फ्लैट पे हैं। और देखो श्वेता फर्स्ट फ्लोर पे है, श्वेता फर्स्ट फ्लोर पे फ्लैट 1 बुक हो चुका है तो श्वेता फ्लैट 2 में है। अच्छा अभी सेकंड फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे अभी, तो बेटा फर्स्ट फ्लोर बुक हो चुका है, फर्स्ट फ्लैट बुक हो चुका है तो अभी सेकंड फ्लैट में है। बस इतने सारे पॉइंट। और देखो निधि, निधि बेटा टॉप फ्लोर पे नहीं रहती तो निधि यहाँ रहेगी, निधि यहाँ रहेगी। और निधि के बाद बचा कौन? निधि के बाद किरण, तो बेटा किरण रहेगी पर। लो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हमारा तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। बस बाकी हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। प्रिया एंड किरण डू नॉट लिव ऑन द फ्लोर इमीडिएटली नेक्स्ट टू अभी फ्लोर। अभी के साथ, अभी के साथ प्रिया किरण नहीं, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लास्ट वाली लाइन को पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। बिना इस लाइन के ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बिना इस लाइन के ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। बेटा एसएससी में जो पजल आता है या बाकी एग्जाम्स में जो पजल आता है, जो पहली मैंने 3 क्लासेस आपको दी है वो 3 क्लासेस आप अटेंड करो। आज की जो चौथी क्लास है पजल की और जो कल जो 5वीं क्लास होगी, ये दोनों क्लासेस सिर्फ बैंकिंग पीओ स्टूडेंट्स के लिए, वो भी मेंस लेवल तक। एफ कैट की रीजनिंग भरत बेटा बहुत ही सिंपल आएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। जो डॉट्स फिगर वाले क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ भरत, अगर आपका पेपर है तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। देखो डॉट फिगर वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं भरत, ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है डॉट फिगर का, एक क्वेश्चन से ही सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो इस तरीके से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान से समझना भरत, और 4 ऑप्शन होंगे तुम्हारे पास। हालांकि मैं पढ़ाऊंगा आपको डॉट सिचुएशन, इसको बोलते हैं डॉट सिचुएशन।
देखो, अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो जिसका एफ कैट का पेपर है उसके 5 या 10 क्वेश्चन आएंगे ये डॉट सिचुएशन वाले, और बेहद आसान होते हैं। मैं आपको एक ही क्वेश्चन से समझा देता हूँ, एक ही क्वेश्चन से, दूसरा क्वेश्चन समझने की जरूरत नहीं है। बेटा ये जो डॉट है ना, ये सर्किल और ट्राइंगल के अंदर आती है, सिर्फ सर्किल और ट्राइंगल के अंदर। अब आप इन दिए गए 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन छांटो ऑप्शन में मैं इस डॉट को रिप्रेजेंट कर सकूं। क्या मैं ऑप्शन ए में सर्किल और ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर सकता हूं? क्या सर्किल ट्राइंगल का कॉमन पार्ट है? नहीं। क्या ऑप्शन बी में ये ब्लैक डॉट रिप्रेजेंट की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, सर्किल ट्राइंगल का कॉमन पार्ट है। क्या ऑप्शन सी में सर्किल और ट्राइंगल का कॉमन पार्ट है? नहीं। क्या ऑप्शन डी में सर्किल और ट्राइंगल का कॉमन पार्ट है? यस। तो दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें मैं इस ब्लैक डॉट को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। वैसे ही आप ये पता लगाओ रेड डॉट किस किस ऑप्शन में रिप्रेजेंट हो सकती है। क्या सर्किल और रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट है? क्या सर्किल और रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट है? नहीं। लेकिन सर्किल रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट है, यस। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये जो क्वेश्चन होता है ना बेटा, ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड होता है? ये डॉट सिचुएशन पर बेस्ड होता है। जैसे डॉट यहाँ पे रिप्रेजेंट हुई है वैसे ही हमें इन दिए गए 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में रिप्रेजेंट करनी है। जैसे ये डॉट सर्किल ट्राइंगल का, सर्किल रेक्टेंगल का पार्ट है, तो छांटो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सर्किल रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट देगा। ये सर्किल ट्राइंगल है तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सर्किल ट्राइंगल का, बस इतना सा क्वेश्चन है। और ऐसे 5 या 10 क्वेश्चन आएंगे एफ कैट में। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है ये, समझ गए? भरत बाबू बोलो हाँ। चलो बस खुश हो जाओ अब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है ये, हाँ बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन। बेटा ये घर पे जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना तो एक ही क्वेश्चन आपको कम से कम 4 बार सॉल्व करना है। मतलब एक ही सिंगल क्वेश्चन को आप कम से कम 4 बार सॉल्व करोगे, एक सिंगल क्वेश्चन को कम से कम 4 बार, कम से कम 3 बार, एक ही क्वेश्चन को 3 3 4 4 बार सॉल्व करना बेटा। क्या एनटीपीसी का सारा ही सिलेबस है बेटा, क्या बताते हैं। एक दिन यूट्यूब पर लाइव आया था मैं, और मैंने सिलेबस भी बताया था एनटीपीसी का एक्सपेक्टेड, वो क्लास देखो बेटा। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, 10% है। पीयूष, काशिम, रहमान, सुधीर, ताहिर, अंश, विदेन, क्रिश, दिनेश, एठान आर लिविंग इन अ 5 स्टोरी बिल्डिंग, और दो फ्लैट हैं। एक काम करते हैं, और टफ क्वेश्चन लेते हैं इस बार, ये तो हम बना ही लेंगे। अब और टफ एक्सट्रीम लेवल ले लेते हैं इसकी। चलो फ्लोर पजल की एक्सट्रीम लेवल। देर आर 12 person who lives on 4 different floor of same building। बेटा 12 लोग हैं और 4 फ्लोर की बिल्डिंग में रहते हैं 12 लोग, और हर फ्लोर पे बेटा 3 फ्लैट हैं, फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लैट 3, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लैट 3। यहाँ पर हर फ्लोर पे 3 फ्लैट हैं, फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लैट 3, फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लैट 3, फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लैट 3, फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लैट 3। हर फ्लोर पे 3 फ्लैट हैं।
ये इंफॉर्मेशन सिर्फ इतना ही हमें समझाती है। अब हम यहाँ से क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं बेटा, ठीक है। वरुण लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ चार्ली। देखो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपको पता है, वरुण लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ चार्ली। तो जो वरुण है ना वो चार्ली के नॉर्थ वेस्ट में है। तो चार्ली बेटा कहाँ रहेगा, वरुण से नीचे जो फ्लैट है वहां नहीं रहेगा, नॉर्थ वेस्ट बेटा ये वाली ऊपर और लेफ्ट। तो बेटा चार्ली या तो यहाँ रहेगा या फिर यहाँ रहेगा, इन दोनों में से कोई एक चार्ली है, क्योंकि इसके नॉर्थ वेस्ट में है वरुण। तो चार्ली या तो यहाँ या फिर यहाँ, वो डिपेंड करेगा वरुण से। वरुण लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ चार्ली, वरुण लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ चार्ली। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, बलराम लिव्स साउथ वेस्ट टू ईश्वर, साउथ वेस्ट टू ईश्वर। देखो अगर ईश्वर यहाँ है तो बलराम या तो यहाँ रहेगा या फिर यहाँ, इन दोनों में से कोई एक बलराम होगा, क्योंकि जो बलराम है वो ईश्वर के साउथ वेस्ट में है। ओके, काफी खतरनाक है। बलराम लिव्स वेस्ट ऑफ यूबी। जो बलराम है वो यूवी के वेस्ट में है, यानी कि यूवी बलराम के राइट हैंड साइड पे है, बट नॉर्थ ऑफ वकार। और जो बलराम है वो वकार के जस्ट ऊपर है, क्योंकि वकार के नॉर्थ में है बलराम, बलराम वकार के नॉर्थ में है। फिरोज लिव्स विलो जुबैर एंड बोथ लिव्स इन द सेम फ्लैट नंबर। फ्लोर लिव्स विलो जुबैर, जुबैर के ठीक नीचे रहता है फिरोज, और दोनों का जो फ्लैट नंबर है वो सेम है, दोनों का फ्लैट नंबर सेम है। अमर लिव्स नॉर्थ ऑफ यूवी, यूवी के नॉर्थ में अमर है, यूवी के नॉर्थ में अमर है, बट साउथ ऑफ मनीष। अमर लिव्स नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब अमर यूवी से ठीक ऊपर है, अमर लिव्स नॉर्थ ऑफ यूवी, यूवी के ठीक ऊपर अमर है, और बट साउथ ऑफ मनीष, लेकिन अमर मनीष के साउथ में है, यानी कि मनीष और ऊपर है अमर के। ये तीनों एक साथ आएंगे, मनीष अमर यूबी, मनीष अमर यूबी। और बेटा यूबी के लेफ्ट में बलराम भी आना चाहिए, यूबी के लेफ्ट में बलराम भी आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यूबी ये फ्लैट वन में नहीं हो सकते कभी भी, फ्लैट वन में, क्योंकि यूवी के लेफ्ट में फिर बलराम नहीं आ पाएगा, फ्लैट वन में नहीं हो सकता। और यूवी से नीचे बेटा वकार भी है। चलो यहां से देखो बहुत सारी कंडीशन, अब जरा ध्यान से समझना। ये यूवी कभी भी फ्लैट वन की कैटेगरी में नहीं जा सकता, पूछो क्यों। यूवी फ्लैट वन की कैटेगरी में इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि यूबी के लेफ्ट में बलराम है। अगर मैं यूबी को फ्लैट वन में कर दूंगा तो लेफ्ट में बलराम नहीं आ पाएगा। तो आप कहोगे सर यूबी को सेकंड में छोड़ो, सेकंड फ्लैट नंबर में। अगर मैं यूबी को सेकंड फ्लैट नंबर में छोड़ूंगा तो यूबी से ऊपर आएगा अमर, जबकि यूबी से ठीक ऊपर ईश्वर आना चाहिए। तो ईश्वर को फिर मैं यहाँ रख सकता हूँ थर्ड की साइड। ओके, अगर मैं यूबी को यहाँ रखूँ तो यूबी से ऊपर अमर, और फिर मैं ईश्वर को यहाँ भी रख सकता हूँ। ओके, लेकिन ये जरूर क्लियर है कि जो यूबी है बेटा वो फोर्थ फ्लोर पे नहीं आ सकता, क्योंकि यूबी से ऊपर अमर मनीष थर्ड पे नहीं आ सकता, सेकंड पे आ सकता है, और फर्स्ट पे भी नहीं आ सकता। यूबी से नीचे वकार आना चाहिए। तो यूबी सेकंड पर है, सेकंड पे कब्जा किया, या तो यूबी आएगा यहाँ पर या फिर यूबी आएगा यहाँ पर, अभी डिसाइडेड नहीं है, बट यूबी सेकंड फ्लोर पे है, ये कंफर्म है। ये सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर और ये फोर्थ फ्लोर, इनका फ्लोर कंफर्म हो गया। ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर, फ्लोर कंफर्मेशन हो चुकी है। दमन एंड जुबैर लिव्स ऑन सेम ऑड नंबर फ्लोर। जो दमन एंड जुबैर हैं दोनों सेम ऑड नंबर फ्लोर पे रहते हैं, या तो दमन एंड जुबैर थर्ड पे रहेंगे या फिर दमन एंड जुबैर फर्स्ट पे रहेंगे। दमन एंड जुबैर या तो थर्ड पे या फर्स्ट पे, ठीक है मेरे दोस्त। दमन एंड जुबैर है ना। गौतम लिव्स अबव वरुण हु डजंट लिव ऑन फोर्थ फ्लोर। गौतम वरुण से ऊपर है,
देखो अब भाई साहब यहाँ पे दो संभावनाएं हैं, दो पॉसिबिलिटी थी, हमें दोनों पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ेंगी, हमारी मजबूरी है। वरुण, गौतम लिव्स अबव वरुण, गौतम वरुण से ऊपर है, गौतम वरुण से ऊपर है। हु डजंट लिव ऑन द फोर्थ फ्लोर, लेकिन वरुण फोर्थ फ्लोर पे नहीं रहता, तो गौतम लिव्स अबव वरुण, गौतम फोर्थ फ्लोर, वरुण फोर्थ फ्लोर पे रह ही नहीं सकता। अच्छा, दमन एंड जुबैर। चलिए अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से ना थोड़ी सी मुझे एक और संभावना बनानी है, तो मैं इस पेज को यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे एक और संभावना बनानी पड़ेगी यहाँ पे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसकी दो दो पॉसिबिलिटी बन के आ गए, जिसकी दो दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, वो भी इस खतरनाक से क्वेश्चन में। देखो अब हम क्या करते हैं, 4 3 2 1, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब मेरे भाई ध्यान से समझना, क्वेश्चन को बेहद ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमने एक पॉइंट कैच किया है, पता है क्या हमने कैच किया है, जो यूबी है वो सेकंड फ्लोर पे है, और यूबी के लेफ्ट में बलराम को जरूर आना है। तो सेकंड फ्लोर पे यूबी के लेफ्ट में बलराम आएगा, तो यूबी फर्स्ट फ्लैट पे नहीं हो सकता, यूबी सेकंड फ्लैट पे हो सकता है, या फिर यूबी थर्ड फ्लैट पे हो सकता है। अब देखो यूबी के ऊपर अमर, अमर के ऊपर मनीष, यूबी के ऊपर अमर, अमर के ऊपर मनीष, यूबी के ऊपर अमर, अमर के ऊपर मनीष। दोनों पॉसिबिलिटी कंफर्म हो गई। ये वाला पॉइंट ऊपर हो गया। यूबी के लेफ्ट में बलराम है, यूबी के लेफ्ट में बलराम, यूबी के लेफ्ट में बलराम है। अब यूबी के लेफ्ट में बलराम बेटा यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि जो बलराम है ना वो ईश्वर, ईश्वर के साउथ वेस्ट में है, तो बलराम यहाँ नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली बलराम को यहाँ लगाना पड़ेगा। और जो बलराम है वो ईश्वर के साउथ वेस्ट में है। अब देखो ईश्वर को यहाँ नहीं रख सकते, ईश्वर को यहाँ, ताकि ईश्वर के साउथ वेस्ट में बलराम हो, ईश्वर के साउथ वेस्ट में बलराम हो, यानी कि, और देखो बलराम से जस्ट नीचे वकार, बलराम से जस्ट नीचे वकार है, बलराम से जस्ट नीचे वकार है। ठीक है, तो बेटा ये वाला पॉइंट हमारा पूरा हो गया, ये वाला पॉइंट हमारा पूरा हो गया। अब कौन सा पॉइंट बचा, अब देखो दमन एंड जुबैर बेटा यहाँ पे नहीं आ सकते, तो डेफिनेटली दमन एंड जुबैर यहाँ पे आएंगे। अब ये डिसाइड नहीं कर सकते, दमन इधर आएगा, जुबैर इधर आएगा। चलो हाँ, जुबैर से ठीक नीचे फिरोज है, जुबैर से ठीक नीचे फिरोज है, तो बेटा जुबैर से ठीक नीचे फिरोज कैसे आ सकता है, ये जेड से कोई और होगा। एक सेकेंड हम क्वेश्चन देखते हैं, जेड से कौन था। क्या नाम है, फिरोज लिव्स बिलो द जुबैर, हाँ जुबैर, दमन एंड जुबैर ही है बेटा, दमन एंड जुबैर ही है। देखो इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से, इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से जो दमन एंड जुबैर हैं वो ऑड नंबर फ्लोर पे रहते हैं, और जुबैर से ठीक नीचे फिरोज है, तो दमन एंड जुबैर तो बेटा यहाँ पे ही आएंगे। दमन एंड जुबैर ऑड नंबर फ्लोर पे रहते हैं, क्या गलती होगी, दमन एंड जुबैर लिव्स ऑन सेम ऑड नंबर फ्लोर, दमन एंड जुबैर लिव्स ऑन सेम ऑड नंबर फ्लोर, तो दमन एंड जुबैर एंड फिरोज लिव्स बिलो जुबैर, जुबैर के फ्लोर से ठीक नीचे, जुबैर के फ्लोर से ठीक नीचे, जुबैर के फ्लोर से ठीक नीचे फिरोज का फ्लोर है, फिरोज का फ्लोर है, तो दमन एंड जुबैर को तो हम ना तो यहाँ पे रख सकते ना वहां पे रख सकते। गौतम
वरुण, वरुण से ऊपर गौतम है और वरुण यहाँ नहीं आ सकता फोर्थ पे, वरुण यहाँ आ सकता है और वरुण, देखो वरुण फर्स्ट पे नहीं आ सकता क्योंकि वरुण से नीचे चार, कौन था जो भी था, चार्ली था, तो वरुण फर्स्ट पे नहीं आ सकता फर्स्ट फ्लोर पे क्योंकि वरुण से नीचे चार्ली था। वरुण सेकंड फ्लोर पे नहीं आ सकता क्योंकि वरुण से नीचे चार्ली है बट डायगोनल में। तो वरुण फोर्थ पे नहीं आ सकता क्योंकि वरुण से ऊपर गौतम, तो डेफिनेटली वरुण थर्ड पे आएगा। हाँ वरुण यहाँ नहीं आ सकता। अब वरुण से ऊपर कौन है? गौतम। वरुण से ऊपर गौतम। वरुण से ऊपर गौतम, वरुण से ऊपर गौतम, और ये कौन बचा? फिरोज, नहीं चार्ली, ये फिरोज, ये फिरोज और जुबैर फिरोज एक ही फ्लोर पर रहते हैं। ये जुबैर, ये दमन, ये जुबैर, ये दमन। पॉइंट की यहाँ पे कमी रह गई, इस पॉइंट ने गड़बड़ कर दिया मामला, ठीक है, कुछ मिस्टेक यहाँ पे हुई है। सर एक थर्ड फ्लोर पे आएगा, कौन थर्ड फ्लोर पे आएगा? दमन एंड जुबैर लिव्स ऑन सेम फ्लोर, सेम ऑड नंबर फ्लोर, ये दोनों एक ही फ्लोर पे रहते थे। कुछ मिस्टेक हुई है हल्की सी, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, ठीक है, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक थी, लेकिन ये बनेगा ऐसे ही जिस तरीके से हमने बनाया है, बट देयर इज अ लिटिल बिट मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, कुछ ना कुछ मिस्टेक रही है इस क्वेश्चन में, बट बनेगा इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये था, कहने का मतलब ये था कि भाई साहब, कहने का मतलब ये है, अच्छा, ओके ओके ओके, बच्चे ने करेक्ट करवा दिया, ईश्वर को बेटा फोर्थ फ्लोर पे छोड़ो क्योंकि दमन जुबेर फर्स्ट पे नहीं आ सकते, थर्ड पे आएगा, इसलिए ईश्वर को हमें छोड़ना पड़ेगा ऊपर। सही समझा आपने, ईश्वर को हमें फर्स्ट फ्लोर पे ले जाना पड़ेगा। किसने सही बताया? नीलम, अरे वाह। नहीं नीलम ने नहीं, वंश ने बताया है, वंश ने, बिल्कुल सही कहा वंश आपने, बिल्कुल सही कहा। ईश्वर को हमें रखना पड़ेगा, हम ईश्वर को थर्ड फ्लोर पर नहीं रख सकते, हाँ, क्योंकि दमन जुबेर यहाँ नहीं आ सकते हिसाब से। बनाए, सर कोशिश करते हैं शुरू से, मैं सब कुछ हटा देता हूँ, सब कुछ हटा देता हूँ, दोबारा से कोशिश करते हैं एक बार। हिंट्स तो हमारे सामने लिखी हुई है ना सारी, हिंट्स हमारे सामने सारी लिखी हुई हैं, तो मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से नाम, हिंट्स हमारे सामने सारी लिखी हुई हैं। दमन एंड जुबेर सेम ऑड नंबर फ्लोर पे रहते हैं। चलो अब हम कोशिश करते हैं, हम क्या यूबी को बना रहे थे ना, पॉसिबिलिटी यूबी से आई है, यूबी फर्स्ट पे नहीं आ सकता, फर्स्ट फ्लोर पे क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यूबी से नीचे वकार आएगा, तो यूबी सेकंड फ्लोर पे है। अब यूबी के लेफ्ट में बालकृष्ण है, तो यूबी फर्स्ट पे नहीं आ सकता, या तो यूबी सेकंड फ्लैट पे है या यूबी थर्ड फ्लैट पे है, या यूबी थर्ड फ्लैट पे है। ये कंफर्मेशन हो गई। यूबी से जस्ट ऊपर अमर, अमर से जस्ट ऊपर मनीष, ये कंफर्म हो गया 100%। यूवी से जस्ट ऊपर अमर, अमर से जस्ट ऊपर मनीष, ये भी कंफर्मेशन हो गया दोनों में, तो ये वाला पॉइंट यहां से कंफर्म हो गया। चलिए अब हमें एक चीज पता है, यूवी के लेफ्ट में बालकृष्णा है, तो बालकृष्णा यहाँ आ गया,
लेकिन यहाँ पे बालकृष्णा 2 जगह आ सकता है, लेकिन यहाँ पे बालकृष्णा नहीं आ सकता क्योंकि ईश्वर यहाँ नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली बालकृष्ण यहाँ आएगा। ठीक है, यूपी के लेफ्ट में। और बालकृष्ण से नीचे वकार है, ये वकार हो गया। बालकृष्ण से नीचे वकार है, ये वकार हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं ईश्वर को कहाँ बैठाएं। ईश्वर बालकृष्णा से नॉर्थ ईस्ट में है, तो बालकृष्णा से नॉर्थ ईस्ट ये भी है, ये भी है। तो बेटा ईश्वर को मैं यहाँ नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि दमन एंड जुबेर फर्स्ट पे नहीं आ सकते, जुबेर से ठीक नीचे फिरोज है, तो जुबेर थर्ड पे ही आएगा, फर्स्ट पे नहीं आएगा। जुबेर थर्ड पे आएगा, इसलिए बालकृष्णा के नॉर्थ ईस्ट में ईश्वर को मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा था बच्चे ने, बालकृष्णा से यहाँ पे ईश्वर नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे दमन एंड जुबेर को आना है, इसीलिए ईश्वर को फिर मैं यहाँ बनाऊंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दमन एंड जुबेर, दमन एंड जुबेर यहाँ आएंगे और जुबेर से नीचे फिरोज रहता है सेम फ्लेट पे, तो बेटा जुबेर यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि फिरोज फिर फर्स्ट पे नहीं रह पाएगा, तो इसका मतलब जुबेर यहाँ आएगा और दमन यहाँ आएगा। वेरी गुड। अच्छा, जुबेर यहाँ नहीं आ सकता, जुबेर यहाँ आएगा और फिर दमन यहाँ आएगा। वेल डन। और जुबेर से नीचे फिरोज रहता है और उसी फ्लैट पे रहता है जिस फ्लैट पे, अब देखो वरुण से ऊपर गौतम आना है तो वरुण को रखो बेटा, वरुण को फोर्थ पे नहीं रख सकते, वरुण से ऊपर गौतम नहीं है। वरुण को मैं यहाँ पे भी नहीं रख सकता क्योंकि वरुण के डायगोनली में चार्ली नहीं है, तो वरुण को मैं कहाँ रखूंगा फिर? वरुण तो यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, तो कहने का मतलब है कि ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई क्योंकि इस पॉसिबिलिटी में मैं वरुण को नहीं रख सकता। देखो वरुण को फोर्थ पर नहीं रख सकते क्योंकि वरुण से ऊपर गौतम नहीं है। वरुण को मैं यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि वरुण के डायगोनली में चार्ली नहीं आ पाएगा। वरुण को मैं यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि वरुण के डायगोनली में चार्ली नहीं आ पाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। यहाँ पे देखो वरुण को ऊपर नहीं रख सकता क्योंकि वरुण से ऊपर गौतम है। वरुण को नीचे यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि डायगोनली चार्ली है, तो डेफिनेटली वरुण यहाँ आएगा। अब वरुण के डायगोनली में चार्ली है, चार्ली फिर यहाँ चला जाएगा। और देखो जुबेर, जुबेर से नीचे फिरोज है उसी फ्लैट पे, तो जुबेर से नीचे फिरोज है उसी फ्लैट पे, तो ये वाला भी पॉइंट पूरा हो गया, ये वाला भी पॉइंट पूरा हो गया और ये वाला भी पॉइंट पूरा हो गया। और देखो वरुण से ऊपर गौतम है, वरुण से ऊपर गौतम है, ये गौतम भाई साहब हो गए और ये वाला भी ऊपर हो गया। तो फाइनली ये हमारे क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर निकल के आ गया। थैंक यू सो मच नीलम, नहीं वंश, जिसमें ये तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट खतरनाक तरीके से। ठीक है एमडी, बेटा पजल खत्म होगी कल, कल मैं बॉक्स पजल को खत्म कर दूंगा। कल क्या है? कल है वेंसडे, फिर थर्सडे फ्राइडे और मंडे ट्यूसडे में हम नॉन वर्बल खत्म कर देंगे, फिर वेंसडे थर्सडे, यानी कि जो नेक्स्ट वीक होगा वो आपके बैच का लास्ट वीक होगा। जो नेक्स्ट वीक होगा ना, कमिंग वीक, वो आपके बैच का लास्ट वीक होगा। ठीक है, हाँ नॉन वर्बल में बेटा पेपर कटिंग एम्बेडेड वो सब कराएंगे, टेंशन ना लो आप। चलिए साहब, तो अब बाकी हम कल मुलाकात करते हैं और कल हम बॉक्स पजल को और पढ़ेंगे, बैंकिंग मेंस लेवल की, और उसके बाद ये पजल टॉपिक हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय एंड लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच। बेटा प्रैक्टिस एट बैच का याद रखना, उसकी लिंक आज एक्टिवेट होगी 7 बजे। ठीक है, थैंक यू सो मच।